तो ये वीडियो कल की है। परसों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपनी क्यारियों की गुड़ाई करवाई है, तो कुछ कचरा नहीं निकल पाया था। सो मैं कल सवेरे 2 मज़दूरों को बुला के और बहुत सारे कचरा निकलवाई हूँ। देखिए कितना निकल रहा है। और इधर जो गुलाब में है तो नई नई कोपल आ गई हैं। से मिलिए, ये अपनी क्यारियों को पुताई कर रहे हैं। द्विवेदी जी सुबह से आज लगे हुए हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं आके पंचायत लगाई हूँ कि चलिए अब नहा के खाना खाएं। तो अभी उनकी इच्छा, क्यारी मैं गुलाब की साफ करवाई थी, तो अब मैं इसमें चना डलवाई दे रही हूँ, क्योंकि ये चना डल जाएगा तो ये जब जमेगा चना तो भाजी के लिए पर्याप्त हो जाएगा हमें। और बाड़ी में उधर देखते हैं, उधर भी डलवा दूँगी। ये चने डाल रहे हैं ये लोग। और इतनी बड़ी क्यारी में चना एक दिन की सब्जी के लिए निकल आएगा। तो देखते हैं, अब जब चना जमेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए मेरी बाड़ी कितनी क्लीन क्लियर दिख रही है, मेरे को कितनी शांति लग रही है इस समय। मगर आज बंदर बहुत परेशान किए हमको। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है आंवला नवमी और दिन है बुधवार। तो आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इच्छा नवमी के नाम से आज की तिथि जो है तो जानी जाती है। तो भगवान आपकी जो भी इच्छा हो तो भगवान पूरी करे और सभी की पूरी करे, इसके बाद मेरी भी करे, और यही चाहती हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात भूल गई थी, मैं भूलती बहुत हूँ। तो छठी मैया की मैं आपको शुभकामनाएं नहीं दी। तो आप सभी को, जितने भी छठ पर्व करने वाले हैं, मेरे पूरे भारतवासियों को, छठ पर्व ही नहीं पूरे भारतवासियों को छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये तो व्रत बिहार प्रांत से ही है, उत्तर प्रदेश से है, मगर ये हर प्रांतों में मनाया जाने लगा, क्योंकि वहाँ के हर व्यक्ति जो हैं हर जगह हैं, तो हर जगह मनाया जाता है। हमारे शहडोल में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है छठी व्रत को। और प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी शहडोल में भी हमारे करी जाती है। मोहन राम के तालाब में बहुत दिनों से हो रहा है ये। और हर जगह जहाँ तक है, तो जिसके यहाँ अब छोटी छोटी जगहों पर इतना ज़्यादा प्रशासन लाइट नहीं हो पाती है, तो सब अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं जहाँ पे होता है, जहाँ पे बिहारी होते हैं। तो पर जब बड़ी बड़ी जगहों पर प्रशासन की तरफ से इसकी सारी तैयारियाँ करी जाती है, तो ये छठी माता, आप जिसकी भी जैसी भी मनोकामनाएं हो तो आप सभी को पूरा करें। बोलिए छठी माता की जय। और मैंने कभी देखा नहीं छठ व्रत करते किसी को आज तक। और मेरी भी इच्छा होती है कि मैं छठ का व्रत करूं, और पता नहीं अब कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती है। पर इच्छा बहुत होती है कि कभी संगत ही नहीं मिली ऐसी। जैसी जैसी संगत मिलती गई वैसे वैसे मैं करती गई, मगर अब संगत छठी माता की मेरे को लगती है कि मिलनी चाहिए। तो देखते हैं, शायद उनकी इच्छा होगी तो शायद कोई ना कोई शख्स मेरे आसपास हो ही जाएगा, जिससे मैं ये व्रत शायद कर सकूं। ऐसे तो नहीं बता सकती, पर शायद कर सकूं कि वो ख़त्म करके बच्चों को स्कूल भेज के, और इनके लिए पराठा सब्जी बनाई, बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए और किचन को क्लीन करी। इसके बाद अब फिर भगवान का भोग प्रसाद बनेगा, खाना बनाऊंगी, इसके बाद पूजा की तैयारी करूंगी। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या तैयारियां करके रखी हूँ तो दिखाती हूँ आपको। ये बेसन फेंट के रखी हूँ, पकौड़ी बनाऊंगी, इसके बाद कढ़ी बनाऊंगी। और इधर छोला उबल रहा है और आलू उबले हुए रखे हैं ये। और पूरा किचन क्लीन करी पूरा, इसके बाद फिर खाना बना रही हूँ, क्योंकि स्वयं प्रभा को नहीं बनाना है और वो अपनी बेटी को लेके चाय दूध वगैरह पिला रही है। और ये टमाटर काट रही है, सब्जी वब्जी काटेगी जो भी बनाना होगा। तो फिर इसके बाद जब पूरा खाना बन जाएगा तो फिर जाके वहाँ पे पूजा करेंगे आंवला के पास।
तो फिर आपको दिखाती हूँ और क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ ये बता रही हूँ। बनाने के लिए मैंने बेसन फेंट लिया है और बेसन को इतना ज़्यादा फेंटना चाहिए कि पकौड़ी डबल हो जाए। छोटा सा आप डालें उसमें तो वो डबल हो जाए। ये पकौड़ियों का सबसे बड़ा भेद होता है और ऐसी पकौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। मेरे पकौड़ियों को कि कैसी डबल हुई पड़ी हैं। और मेरी दादी का क्या कहना था कि पकौड़ी यदि बनाते हैं तो बहुत कम तेल में बनाएं, तभी पकौड़ियाँ अच्छी बन पाती हैं। तो इसके लिए हमें कम तेल की ज़रूरत होती है और ज़्यादा फेंटा हुआ बेसन होना चाहिए। और देखिए मेरी डबल हो गई हैं ढोलक के जैसे, कितनी अच्छी फूली हैं डमरू जैसे मेरी पकौड़ी। पूजा की तैयारी स्वाति कर ली है और मैं इधर बना रही हूँ सब्जी। तो फटाफट से सब्जियाँ कर लेते हैं। इसके बाद फिर आटा लगा हुआ है तो एक तरफ पूड़ियाँ बनाएंगे और चावल बनाना है और सेवइयाँ बनाना है और दाल बन गई है, कढ़ी बन गई है। इसके बाद फटाफट से सारे सभी बेसिक मसाले डाल देती हूँ। बेसिक मसाले में क्या है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है और हारी वाला छोला तैयार हो जाता है। इतना टेस्टी बना था और बहुत कम बना था। पता नहीं मैं आज इस बार बहुत ज़्यादा खाना नहीं बना पाई थी। तो हालांकि जो जो आई थी सभी को थोड़ा थोड़ा मिल गया था, मगर अब पता नहीं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती है रहती है तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। भून रही हैं सेवइयाँ और सारा खाना बन गया, पूरा किचन कंप्लीट हो गया, सारी तैयारियाँ हो गई। अब सभी को बुला रहे हैं पूजा के लिए। ये है मेरे बाड़ी का आंवला और ये आंवला जो है तो बिल्कुल सार जो होती है गौशाला गाय की उसी के सामने है। तो इस साल बहुत सारा कटा दी क्योंकि इसकी जो टहनी है एकदम ज़मीन से छू गई थी और इतना फला था मगर एक आंवला नहीं। मैं चौंक पूर के आई हूँ आंवले में और इधर मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो गया है। इधर कढ़ी बन गई है, चावल बन गया, दाल बन गई, सब्जी बन गई और पूरियाँ बन गई। ये देखिए पूड़ियाँ बन गई और बचा है अब बस सबको तैयार होना और पूजा करना। मैं गोबर से लिपा दी आंवले के नीचे तो बहुत गीला हो गया। पूरी चटाइयाँ बोरियाँ सभी ले जा के रखी और बहुत लोग हो गए पूजा करने वाले। तो मैं चलो बैठ के तैयारी कर रही हूँ। अभी सब धीरे धीरे करके सभी लोग आ गए हैं। भोग प्रसाद लेके जाते हैं, सारा वहीं पे जो चढ़ाना होता है। इसमें श्रृंगार की सामग्री भी आप चढ़ाएं और धागा लपेटें, कच्चा दूध डालें और इसके बाद आप जो मांगे तो भगवान देते हैं। मैं 9 दीपक बनाई तो 9 दीपक जलाई हूँ। कहते हैं कि आंवला की पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और हमेशा यदि आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो आपको रोज़ आंवले को स्नान कराना चाहिए, दीपक जलाने चाहिए और मैं तो रोज़ करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि यदि आपके घर के पास है तो आप। और सभी आ रहे हैं एक एक करके पूजा करने के लिए। प्रज्वल पांडे भी आ गए हैं पूजा करने के लिए और ये बचपन से हमारे साथ रहे हैं तो ये हर काम में शामिल हो जाते हैं। प्रज्वल पांडे जी जो हैं और वंदना आ गई है, सीमा आ गई है, सुधा आ गई है। सभी लोगों ने मिलजुल के हम लोगों ने पूजा की है, 9 दीपक जलाए, कहानी पर सभी की एंट्री हो रही है और इतना अच्छा लगता है। कहीं पेड़ में मेरी बहन आ गई शशि और कहीं भी आप पूजा करो तो बहुत अच्छा लगता है। यह है मेरा बगीचा, मेरा घर। तो देखिए कैसा लगा मेरा घर, आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरा छोटा सा घर है, छोटा सा बिल्कुल। औरतें अब रेडी हो गई हैं पूजा के लिए, आग भी सुलग गई है हवन के लिए और अभी कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं। तब हम लोग सोचे कि पूजा कर लें, इसके बाद पीछे से जो आएंगे तो वो करते जाएंगे। और बंदरों का क्या आतंक आज परेशान करके रख दिए। जब से पूजा करने लगे सभी अपना अपना प्रसाद लेके आती हैं और मैं भी जो कुछ बनाती हूँ तो सभी को थोड़ा थोड़ा देती हूँ। सभी एक दूसरे के साथ शेयर करके और आंवले के नीचे खा लेते हैं। मेरे पास 2 आंवले के पेड़ थे तो अब एक ख़राब हो गया है। इस बार ये पहली साल यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, नहीं आगे है उसके, तो वहाँ पे बैठते थे और वहीं पे खाते थे, सभी पूजा करते थे।
बना तो करे। और ये हो गया सब निवास। इनका पिक नहीं ले पाई, वीडियो नहीं बना पाई, तो माफ़ करिएगा। मैं अपने वीडियो का करने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलिए फ्रेंड्स।